नहीं ये सोचेगा देश के लिए। लेकिन क्या किया आपने? इससे अच्छा तो देश पहले ही ठीक था भाई, था पहले ही ठीक था। आपने कई लोगों को आपस में दुश्मन बना दिया, और इतना झूठ, इतनी गवारपंती आपके अंदर, एक प्रधानमंत्री के अंदर। हाँ? कुछ भी बोल देना, आप कुछ भी बोल देते हो मोदी जी, लॉजिक ही नहीं है बातों का, कुछ भी बोल देते हो आप। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। इस वीडियो में काजल निशात बहुत ही बढ़िया सुझाव दे रही हैं मोदी जी को। किसान आंदोलन को लेकर के जो मोदी जी का रुख है, जो कि ऑब्वियसली सही नहीं है, उसको लेकर के काजल कुछ विशेष टिप्पणी कर रही हैं। काजल जानना चाहती हैं कि मोदी जी के अगर 10,000 रुपये के मशरूम जो वो डेली खाते हैं, या काजू की रोटियाँ जो वो खाते हैं, अगर उससे उनका पेट भर गया हो तो थोड़ा सा किसान की ओर भी ज़रा अपना ध्यान दे दें, क्योंकि किसान ही इस देश का अन्नदाता है। इलेक्शन में वोट के लिए तो आपने उसको यूज़ कर लिया, लेकिन आज जब उसको ज़रूरत है, आपने उस पर इतनी बड़ी संकट डाल दी है, तब आपने अपना ध्यान दूसरी तरफ कर लिया है। जय जवान, जय हिंद, जय किसान। साथियों, आप सब जानते ही हो, देख रहे हो कि किसान भाइयों को, किसान आंदोलन को दिन ब दिन पूरे देश का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उसके बाद भी सरकार झुकने को तैयार नहीं है। ये सरकार ये क्यों नहीं समझती है कि ये जो किसान भाई है, कल तक आपको वो बहुत अच्छे लगते थे, आप देश को कृषि प्रधान देश कहते थे, किसान को सर्वे सर्वा कहते थे देश के लिए, किसान को अन्नदाता कहते थे, किसान मानो सब कुछ था देश के लिए कल तक। वो तब तक जब तक किसान ने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी सरकार से, सरकार की हाँ में हाँ मिलाया, सरकार को बहुत सहयोग, सम्मान, प्यार, इज्जत देकर सरकार बनाई, वोट देकर, प्यार देकर, पूरा भरपूर समर्थन देकर। तब किसान बहुत कुछ थे सरकार के लिए, अन्नदाता थे, देवता थे। और लॉकडाउन भी जब हुआ था तो जितने हमारे पंजाबी भाई बहन हैं, उन सब ने जब लंगर किया था, सबको खाना खिलाया था, सबकी सेवा की थी, तब भी ये सब जो है वो भगवान का रूप थे, सबके लिए, सरकार के लिए भी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं, तो अगर समझो बिहार में गए तो फिर बिहार की खूबियों के बारे में बताएंगे, पंजाब में गए तो पंजाब की खूबियों के बारे में, गुजरात में गए तो गुजरात की खूबियों के बारे में, और हर एक राज्य में और हर एक गांव में वो पढ़े लिखे भी हैं और वहाँ पे वो खेले हैं और वहीं बड़े हुए हैं। जैसे कि वो कहते हैं ना कि इस गांव में मैं 1919 फलाना साल में आया था, और इस गांव में मैंने ये किया था, और इस गांव में वो कृष है, वो शक्तिमान है, हर जगह पहुंच जाते हैं। खैर, तो ये सब जो किसान है वो सब कुछ सरकार के लिए थे, और अब वही किसान आपको आतंकवादी भी लगता है, खालिस्तान भी लगता है, और भी पता नहीं क्या क्या नाम आप देते हो। कैसे, क्यों, अब क्या हो गया, क्या बदल गया? सिर्फ इतना कि अगर कोई आपसे सवाल पूछेगा या अपना हक मांगेगा तो वो आपके लिए देशद्रोही हो जाएगा। ये आपने सिखाया है ना, ये तो आप लोगों ने सिखाया है ना, या सालों से चल रहा है।
कि सरकार किसी की भी हो, सामने वाला सवाल पूछेगा, विपक्ष सवाल पूछेगा, जनता सवाल पूछेगी, लोग अपने हक के लिए धरना करेंगे। ये सब तो चलता आ रहा है। और आप लोगों ने तो, जब आप विपक्ष में थे तब आप लोगों ने तो महा हंगामे किए हैं, तो आपने सिखाया है ना। मतलब आपने जो भी बोया है वो उगेगा, वो आपके सामने आएगा, वो फल स्वरूप आपके सामने आएगा। तो वो सवाल पूछेंगे, वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। अब आपको बहुत बुरा लग रहा है। क्या चाहिए, क्या चाहिए एक इंसान को? इतना राजनीति में इंसान डूब क्यों जाता है? क्या कर लेगा राजनीति कर कर? जब इंसान राजनीति में आता है तो दो ही भाव होते हैं, एक तो सेवा करनी है, या तो पैसे कमा के सुख सुविधा से लेश जीवन जीना है। दो ही मन में भाव होते हैं। या तो गलत नीति की वजह से आता है, या तो उनकी एक नीति होती है कि मुझे कुछ देश के लिए करना है। दो भाव होते हैं, बराबर। यहाँ सरकार का दूसरा भाव प्रकट होता है कि उनको सिर्फ अपने सुख के लिए राजनीति में आना था, सिर्फ अपने मतलब के लिए राजनीति में आना था। यही हुआ ना, ये है ना, है मान लीजिए। क्योंकि जितनी सारी चीजें हो रही है उससे तो यही नतीजा निकलता है कि आप सिर्फ अपने सुख के लिए यहां आए थे। मोदी जी, मैं आप ही से कह रही हूं, आप सिर्फ अपने सुख के लिए यहां आए थे। जैसा भी आपने बचपन में जीवन जिया होगा, सबने जिया है भाई, आप अकेले नहीं हो गरीब, सब गरीब है। हम भी गरीब परिवार से ही है, सब गरीब परिवार से है। बहुत किस्मत वाले या रेयर ही लोग होते हैं जो बहुत अमीरी में पैदा होते हैं, वही जीते वही मर जाते हैं। बाकी सब गरीबी से उठे हुए। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनमें कुछ लोग, और भरपूर ऐसे भी किस्से हैं जो गरीबी से उठे हैं और एक मिसाल कायम की है देश के लिए। आप उनमें से नहीं हो मोदी जी, आप नहीं हो उनमें से। आपको ये लग रहा होगा कि अभी जनता को नहीं समझ में आ रहा, बाद में, लेकिन क्या आप किसी की जान लेकर ये समझाओगे? किसको समझाओगे आप? उस इंसान को जिसकी जान ही चली गई। जान है तो जहान है ना, जान ही तो सब कुछ है ना उसके लिए। और फिर वो जान अपने देश पर न्यौछावर करे, वो सपना होता है भाई किसी किसी का। पर देश ही बर्बाद हो रहा है, उसकी जान ही नहीं रही, तो वो क्या करेगा इंसान? क्या लगता है मोदी जी आपको कि नोटबंदी करने से, लॉकडाउन तुरंत लगाने से, यूं ही बिना कुछ सोचे समझे ये सब चीजें आप लागू कर देते हो अपने मन से, अपने घमंड से, आपके अच्छे के लिए, आपके मौज के लिए जो आप कर देते हो, लोगों के जीवन में असर पड़ता है? नोटबंदी में कितने लोग मरे आपको क्या लगता है? सबने आत्महत्या की? नहीं, ये आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या थी, ये मर्डर था। वो आपने किया, आपने किया। क्या करोगे इतना पाप का पोटला भर के? क्या करोगे आप? क्या चाहिए एक इंसान को? क्या चाहिए? पैसा, धन दौलत, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, खजाना, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, और क्या? फिर आगे, फिर आगे चलिए ठीक, ये सब आपको मिला, सब भारत की जनता ने आपको सब दिया, फिर आगे? अब क्या चाहिए? मिल गया ना। इंसान का कहीं एक तो एंड होता है ना, हद होता है ना, कि बस इतना, बस हो गया भाई, ठीक है इतना। अरे कितना कितना भरोगे आप? और संतोष आपके मन में कितना है? संतुष्टि नहीं हो रहे आप। और क्या चाहिए भाई आपको? मिल गया ना अच्छा खाना, मिल गया ना,
कोई नहीं खाता काजू की रोटी, सिर्फ बहुत अमीर लोग होंगे वही खाएंगे। ठीक से हमने तो देखी भी नहीं है। आपको मिल गई ना काजू की रोटी, मिल गए ना अच्छे कपड़े, घूम लिए ना आप जितना बुढ़ापे में सुख सुविधाएं जितनी आप भोग रहे हो ना, उतना शायद ही किसी को नसीब मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है, आपको मिला वो, उसके बदले में देशवासियों का सम्मान कीजिए ना, धन्यवाद दीजिए ना। भाई आपका भी एक शरीर है, ठंड आपको भी लगती है, खाने की जरूरत आपको भी पड़ती है। ठीक है, ठंड में ठिठुर रहे हैं किसान, वो किसान है भाई। और मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि वो किसान है। आपके ये जो 2% के नेता जो कुछ भी बयान दे देंगे कि वो किसान नहीं है, फलाना नहीं, आप जानते हो कि आपका वो नेता 2% का 2 रुपए वाला, छोड़ दो उसका बयान, उसका बयान का कोई मायने नहीं रखता। आप जानते हो कि वो किसान है, ठंड में ठिठुर रहा है वो, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है। उद्योगपतियों को कितना सर पे चढ़ाओगे आप? ये उद्योगपति है भाई, ये आप जैसे कई प्रधानमंत्री को खड़ा कर सकते हैं। आपको क्या लगता है आप अमर होने आए हो? ऐसा है क्या? मोदी जी, आप शुरू में आए थे ना, सबको गर्व हुआ था, मुझे भी कितनी बार वीडियो में मैंने बोला है, मुझे भी लगा था कुछ बदलेगा ये देश में। वाह, अब मजा आएगा, ठीक है, अब कुछ अच्छा होगा, नहीं ये सोचेगा देश के लिए। लेकिन क्या किया आपने? इससे अच्छा तो देश पहले ही ठीक था भाई, था पहले ही ठीक था। आपने कई लोगों को आपस में दुश्मन बना दिया, और इतना झूठ, इतनी गवारपंती आपके अंदर, इतनी गवारपंती आपके अंदर, एक प्रधानमंत्री के अंदर। हाँ? कुछ भी बोल देना, आप कुछ भी बोल देते हो मोदी जी, लॉजिक ही नहीं है बातों का, कुछ भी बोल देते हो आप। शब्द का इस्तेमाल सही से तो कीजिए। हम जैसे लोग हड़बड़ा जाते, चलता है, हम कुछ नहीं है, हड़बड़ा जाना अलग बात है, लेकिन सही जानकारी के साथ बोलना अलग बात है। मतलब माइक सामने आते ही कुछ भी बोल देते हो, आपकी जबान की कोई कीमत नहीं रही। सबसे ज्यादा किस प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा देश में, दुनिया में, तो आप ही का नाम आता है। ये अच्छी बात है, ये कमाया आपने। नहीं तो आप क्या कमाने आए हो? कर्म कमाने तो नहीं आए हो, धन कमाने आए हो। तो धन तो कमा लिया ना मोदी जी, है ना, सुविधाएं मिल रही है आपको, खुश हो ना, सुखी हो आप, क्या चाहिए भाई? आप सोचिए कि एक इंसान को क्या चाहिए जीवन में। कोई भी काम इंसान करता है तो मन में क्या सोचता है वो? मुझे अमीर बनना है, बस कैसे भी करके मुझे अमीर बनना है। ठीक है, बन गया, फिर आगे आगे देश को आपसे कितनी उम्मीदें थी,